हम लोग नहीं ठीक है, करते। जो बातें आप कह रहे हैं, अब जरा तस्वीरों के जरिए इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे देते हैं और तमाम खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अपने दर्शकों को जानकारी दे दें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया है। हालांकि एक तरफ 215 सीटों के साथ टीएमसी प्रचंड जीतती हुई दिखाई दे रही है बंगाल में, लेकिन उसी के साथ आरामबाग का ये बीजेपी दफ्तर देखिए, जहां पर आगजनी किया गया है टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से बीजेपी के दफ्तर के भीतर। ये बीजेपी का सीधे आरोप है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं का हंगामा भी लगातार जारी है। 216 सीटों पर उसकी बढ़त लगातार कायम है। आगे पीछे ये आंकड़ा जरूर 1-2 हो रहा है, लेकिन यहां पर ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। अनुपम मिश्रा, हमारे दर्शक ये तस्वीरें देख रहे हैं जो अपने आप में विचलित और परेशान करती हैं। बदले की राजनीति क्या शुरू हो गई है बंगाल में? बीजेपी के दफ्तर में आरामबाग में किन लोगों ने आग लगाई और धू धू कर जलती हुई ये जो तस्वीरें, ये क्या बताती है अनुपम? अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी जैसे ही जुड़ेंगे उनके पास में चलूंगी, लेकिन आरामबाग में बीजेपी दफ्तर में आगजनी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस बात का डर पहले से ही जताया जा रहा था, वही तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि वैसे भी राजनीतिक हिंसा का लंबा दौर इस पश्चिम बंगाल में देखा है और हाल ही में चुनावों के दरमियान भी लगातार एक दूसरे पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का वो लंबा दौर, जिसमें मरने मारने पर उतारू कार्यकर्ता। लेकिन ये तस्वीरें परेशान करती हैं, जहां पर विपक्षी पार्टी के दफ्तर में इस तरह से आगजनी की गई। अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ये किया है तो फिर इसके पीछे का मंसूबा उनका कितना खतरनाक है। विजय जी, आप समझ रहे हैं इन तस्वीरों का मतलब क्या है? आपको तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए कि बीजेपी विपक्षी पार्टी है, उसको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि बंगाल का विकास हो सके, वहां की जनता की बेहतरी के लिए काम करेंगे। लेकिन यहां पर तो बदले की कार्रवाई शुरू हो गई है। दर्शक देख रहे हैं तस्वीरें। चलिए मैं आपके पास विजय मिश्रा जी आऊंगी। अनुपम, ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं? अनुपम मिश्रा जी बिल्कुल अंजना, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल का जो हिंसक चेहरा है वो फिर वापस आ गया है। और अब तक जो हमारे पास खबर है, आरामबाग में एक तृणमूल बीजेपी का पार्टी ऑफिस जलाया गया है। इसके अलावा कूच बिहार में बीजेपी के एक उम्मीदवार की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है। इसके अलावा कूच बिहार में ही एक और जगह बीजेपी का एक पार्टी ऑफिस है, उसको वेंडलाइज किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। तो छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं। इनफैक्ट कूच बिहार से एक और खबर आ रही है कि बीजेपी की ओर से एक जगह तृणमूल कार्यकर्ता पर बम फेंका गया है। तो जो हिंसा की कार्रवाई है, हिंसा की वारदातें हैं, जिस तरह से चुनाव हुए थे, हिंसा कम हुई थी पिछले चुनाव के दौर में, तो एक उम्मीद जगी थी कि यहाँ पर हिंसक जो दौर चला आ रहा है पिछले कई वर्षों से, दशकों से, वो कम होगा, खत्म तो शायद ना हो, ये उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। लेकिन इतनी जल्दी इस तरह से हिंसा और बदले की कार्रवाई शुरू होगी, ये अप्रत्याशित तो नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बहुत है। और इसको रोकने के लिए ममता बनर्जी को ही सामने आना होगा। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण से कहीं ज्यादा ये शर्मनाक है। अगर इस तरह से जो विपक्षी पार्टी है उसके दफ्तर को निशाना बनाया जाता है और इस तरह से हमला किया जाता है। ममता बनर्जी अभी सामने आई जरूर थी, लेकिन उनकी ओर से स्पष्ट तौर पे कहा गया कि कोरोना संक्रमण से लड़ना अभी सबसे बड़ी चुनौती है और कोई भी जश्न नहीं मनाएगा। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को क्या कंट्रोल कर पाने में दीदी नाकाम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत। बड़ा दिल दिखाना चाहिए टीएमसी को और अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट तौर पर रोकना चाहिए कि इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की हिंसा कतई मंजूर नहीं होंगी। क्या देर हो रही है इस तरह का मैसेज देने में अनुपम? जी देखिए, 2016 के तुरंत बाद ही जब जीती थी टीएमसी, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं शुरू हुई थी। तब ममता बनर्जी ने कहा था कि बदल चाहिए, बदला नहीं। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है ममता बनर्जी दोबारा वही बात कहेंगी। हालांकि ये जो देरी है, जितनी जल्दी कहेंगी उतनी जल्दी मैसेज पहुंचेगा कार्यकर्ताओं में, लोगों में, और जो हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं ख़ास तौर पर उनको। इसके अलावा प्रशासन को भी खुले तौर पर छूट देनी होगी कि जो भी हिंसक कार्रवाई कर रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, तब जाके इन सब वारदातों पर तुरंत काबू पाया जाएगा। और इसकी जो लीड है वो ममता बनर्जी को लेनी पड़ेगी। और अगर बीजेपी की ओर से भी इस तरह की कुछ घटनाएं हो रही हैं तो बीजेपी को भी इसकी लीड लेनी होगी। जो उच्च स्तरीय नेता हैं उनको सामने आकर
हिंसा की जो बातें हैं, घटनाएं हैं, वारदात हैं, उनकी निंदा करनी होगी, उनको रोकने की अपील करनी होगी। और अगर लगातार ये अपीलें दोनों पार्टियों या और भी कोई पार्टी है उसकी तरफ से भी हो रहा है, लगातार होती रहेंगी, तो उम्मीद की जा रही है कि इसमें कमी आएगी, लोगों में मैसेज पहुंचेगा, संदेश पहुंचेगा कि हाँ, हमारा नेता आपने कहा टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर को निशाना बनाया, उसकी तस्वीरें सामने हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी क्या टीएमसी के लोगों पर हमला किया, आपने पहले कहा? जी बिल्कुल, कूच बिहार से भी एक खबर आ रही है और ये आरोप है टीएमसी की ओर से, आरोप है बीजेपी की ओर से भी आरोप है, लेकिन घटनाएं हुई हैं। जो कूच बिहार में 3 घटनाएं हुई हैं, 2 घटनाओं में बीजेपी के उम्मीदवार पर की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, एक पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा एक जगह बीजेपी पर आरोप है कि उसने टीएमसी कार्यकर्ता पर बम फेंका है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से आ रहे हैं और दोनों ही ओर के नेताओं को, जो ऊंचे स्तर के नेता हैं, उनको तुरंत अपील करनी होगी इसे रोकने के लिए, ये मैं कह रहा हूँ। ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है अनुपम, जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त पूरा देश देख रहा है। आज तक के माध्यम से ये दोनों ही पार्टियों की, चाहे वो टीएमसी हो या फिर बीजेपी हो, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं पर काबू पाए, क्योंकि जनता ने इस सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व पर अपना जनादेश दे दिया है। और अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो ये सीधे सीधे ये बता रही हैं कि किस तरह की गुंडागर्दी इस वक्त शुरू हो गई है। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको कैसे रोका जाए, जो सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त होना चाहिए, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक, फौरन लौटते हैं।